अपने YouTube चैनल एग्जाम 21 में आपका वेलकम है। इस सेशन में, इस भाग में हम लोग दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी उत्तर प्रदेश RO ARO का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यह क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास यानी स्लेव, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है गयासुद्दीन, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी। तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन का पूरा नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और यह मोहम्मद गोरी का दास था, स्लेव था। ओके, इसी के द्वारा भारत में दास यानी स्लेव राजवंश की स्थापना की गई और यह स्थापना मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पश्चात की गई। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुल्तान एंड ऑप्शन डी है अजमेर। इसका सही आंसर होगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन का संचालन किया था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन ए है लाहौर, बी है दिल्ली, सी है अजमेर एंड डी है लखनऊती। तो इसका सही आंसर होगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी कैपिटल यानी राजधानी बनाया। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक एंड ऑप्शन डी है शेर शाह। तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दान अधिक मात्रा में देता था या अधिक से अधिक दान करता था। ओके, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, इतिहास में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन एंड डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था या निर्मित करवाया था। अगला प्रश्न है, दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? दास राजाओं से तात्पर्य है स्लेव यानी दास वंश के राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है सुल्तान रजिया एंड डी है बहराम शाह। तो इसका सही आंसर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। दास राजाओं में या स्लेव किंग्स में सबसे महान इल्तुतमिश को माना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न शासक था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है आराम शाह, सी है इल्तुतमिश एंड डी है नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न शासक
इल्तुतमिश था। ओके, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए है ऐबक, यानी ऐबक से तात्पर्य कुतुबुद्दीन ऐबक। बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी एंड डी है बलबन। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश था। और वैधानिक सुल्तान से तात्पर्य यह है कि खलीफा से इसे अब सुल्तान के पद की मान्यता प्राप्त हुई थी या मिली थी, इसलिए यह वैधानिक सुल्तान था। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्ताना एंड डी है जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश, क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, यानी दिल्ली को सल्तनत की कैपिटल बनाया या राजधानी बनाया, तो वह इल्तुतमिश था। इसलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल थी, राजधानी, वह लाहौर थी। लाहौर में उसने राजधानी रखा, लेकिन इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को कैपिटल यानी राजधानी बनाया। ओके, इसलिए यह क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए कि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? ऑप्शन ए है यह ऐबक का दामाद था, ऑप्शन बी है उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण की, ऑप्शन सी है दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया, ऑप्शन डी है लाहौर स्थित अमीरों द्वारा वह चयनित हुआ। तो इसका सही आंसर होगा सी, दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। इसमें यह आंसर सही होगा। और आंसर यह ऐबक का दामाद था, यह भी सही है, उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण की, ठीक है, यह भी सही है कुछ सीमा तक। और डी कह रहा है लाहौर स्थित अमीरों द्वारा वह चयनित हुआ, तो लाहौर स्थित अमीरों द्वारा चयनित नहीं हुआ था, यह दिल्ली के अमीरों द्वारा चयनित किया गया था। और धार्मिक व्यक्तियों ने भी इल्तुतमिश का साथ दिया था। इस प्रकार दिल्ली के तुर्क अमीर व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। इसमें सही आंसर होगा सी। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरओ में भी कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी यह क्वेश्चन आ चुका है, आईएएस के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन ए है बलबन, बी है रजिया, सी इल्तुतमिश और डी कुतुबुद्दीन। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रचलन फर्स्ट टाइम या सर्वप्रथम इल्तुतमिश द्वारा किया गया। ओके, अगला प्रश्न है, मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय में हुआ था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी शेरशाह। तो इसका सही आंसर होगा ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम हुआ था और वह 1221 में मंगोल का आक्रमण हुआ था, जिसे आप चंगेज खां के नाम से जाना जाता है, या चंगेज खां था। ओके, और चंगेज खां सिंध नदी तक आ गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सुल्तान
दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? अभी हम लोग इसी से रिलेट ऊपर के क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को फिर हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी रजिया, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खां, तो चंगेज खां का समकालीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के ही समय में यह 1221 में यह भारत पर आक्रमण किया था, यानी भारत पर आक्रमण नहीं किया था, जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक आ गया था। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? अब यह क्वेश्चंस हम लोग ऊपर भी डिस्कस किए हैं, इसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है नासिरुद्दीन कुबाचा, बी जलालुद्दीन मांगबरनी, सी यल्दाउज और डी इल्तुतमिश। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर आ गया था, और जलालुद्दीन मांगबरनी इल्तुतमिश से, दिल्ली के शासक इल्तुतमिश से सहयोग मांगा, सहायता मांगा, लेकिन इल्तुतमिश ने सहायता देने से इनकार कर दिया। इसलिए जलालुद्दीन मांगबरनी सिंध से फिर वापस चला गया, और इसका पीछा करते हुए चंगेज खां भी सिंध नदी से वापस चला गया। इस प्रकार चंगेज खां के आक्रमण से इल्तुतमिश या दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से बच गया, और यह इल्तुतमिश की दूरदर्शिता नीति या दूरदर्शी दृष्टि को के कारण ऐसा हुआ। अगर इल्तुतमिश जलालुद्दीन मांगबरनी का साथ देता, सहयोग करता, तो चंगेज खां भारत पर आक्रमण कर देता। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक थी। ऑप्शन ए है शाह तुर्कान, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी माहम अनगा, और ऑप्शन डी है जीजी बेगम। तो सही आंसर होगा बी रजिया। रजिया जो थी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। ओके, और रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, और यह इल्तुतमिश के संतानों में सबसे योग्य थी। इसलिए इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को चुना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह दिल्ली सल्तनत के इस इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ कि किसी शासक द्वारा अपने पुत्री को शासिका के रूप में या उत्तराधिकारी के रूप में चुनाव किया या चुना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रजिया 4 वर्षों तक शासन भी की थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी एंड डी रजिया। तो इसका सही आंसर होगा रजिया। रजिया के समय में सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद हुआ था। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी का संबंध किस तुर्की शासक से था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी नासिरुद्दीन महमूद एंड डी बलबन। सही आंसर होगा बी इल्तुतमिश। तुर्कान ए चहलगानी का संबंध इल्तुतमिश से है, और तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 तुर्की अमीरों का यह संगठन था, और जिनके सहयोग से इल्तुतमिश प्रशासनिक कार्य करता था। तो यह इम्पॉर्टेंट है, और इसका गठन इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। और तुर्कान ए चहलगानी को भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि किसने, कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इसका गठन किया था, यह क्वेश्चन पूछता है, तो आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा।
और तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसने किया था? तो उसका आंसर बलबन हो जाएगा। बलबन जब गद्दी पर बैठेगा तो वह तुर्कान ए चहलगानी के संगठन को या प्रशासन की जो यूनिट है इसको समाप्त कर देगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन सी बलबन द्वारा और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश द्वारा। ओके, चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था इल्तुतमिश द्वारा। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था या चलाया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। सभी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछा भी जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईरानी त्योहार यानी नवरोज जिसे कहते हैं, ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी इल्तुतमिश ने एंड डी बलबन ने। तो इसका सही आंसर होगा बलबन। ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन भारत में बलबन द्वारा किया गया। यानी भारत में किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बलबन द्वारा किया गया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन। तो इसी दोनों में से ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, इल्तुतमिश और बलबन। तो इसका सही आंसर होगा बी बलबन। बलबन ने दिल्ली का यह पहला सुल्तान था बलबन जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस में से आपको अवश्य क्वेश्चन मिलेंगे, यानी एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा और हमारे चैनल एग्जाम21 को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं।